नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा के रूप में 25वें अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसमें हम सत्यवान सावित्री की कथा के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 24 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित और ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं को श्रवण करके ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको ज्येष्ठ मास के एक अध्याय का पाठ रोज बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 24वें अध्याय में स्कंद जी कहते हैं कि जब राजकन्या सावित्री समस्त तीर्थों से वापस लौटती है, तब वह नारद जी को भी अपने पिता के साथ देखती है, तो वह दोनों को चरण छूकर नमस्कार करती है। तब नारद जी राजा अशुपति से पूछते हैं कि यह तुम्हारी कन्या कहाँ से आई है और तुम इसका विवाह क्यों नहीं करते। तब अशुपति जी बताते हैं कि मैंने इसे इसी कार्य के लिए भेजा था और यह वही करके आई है। तब उससे सब विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहा जाता है। तब वह कन्या सावित्री बताती है कि उसने द्युम्युत्सेन के पुत्र सत्यवान को वरा है। यह बात सुनकर नारद जी कहते हैं कि वह तो अल्पायु है। तब राजा अश्वपति अपनी कन्या से कहते हैं कि तुम दूसरा वर लो। तब कन्या सावित्री कहती है कि राजा एक बार ही बोलते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं और कन्या भी एक बार ही वर वरती है। तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं। अब मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी। तब नारद जी बोले कि हे राजन, सत्यवान के विषय में सावित्री के विचार स्थिर हैं, अतः इसे धर्म से पृथक न करके इसके विवाह को विघ्न रहित करो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब आगे की कथा हम 25वें अध्याय में सत्यवान सावित्री कथा के रूप में देखेंगे। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने के बाद राजा अश्वपति सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुला के और एक अच्छी तिथि देख के राजा द्युम्युत्सेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा शुरू करते हैंगे। हे नप, राजा अश्वपति जब राजा द्युम्युत्सेन के आश्रम मेघारण्य में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शाल वृक्ष के सहारे महात्मा द्युम्युत्सेन बैठे हुए हैं। कुशा के आसन पर नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजऋषि द्युम्युत्सेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य यानी अपने आने का उद्देश्य उनको बताया। और कुशासन बैठने के लिए उन्होंने लिया। जो कुछ उनके विचार सत्यवान के विषय में थे वो सब उन्होंने उनसे कहे और अपना अभिप्राय भी कह दिया कि वो यहाँ क्यों आए हैं, ये सब भी बता दिया। इसके पश्चात वो कहने लगे कि हे राजऋषि, मेरी शोभना कन्या जिसका नाम सावित्री है, हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करो। तो राजा द्युम्युत्सेन बोलते हैं कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हो चुके हैं, हमारा राज्य छिन चुका है और हम वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या आपकी कन्या यहाँ पर रह पाएगी, इस वनवास के जीवन में रह पाएगी, वह यहाँ की शीत गर्मी वगैरह सहन कर पाएगी? तो राजा अश्वपति कहते हैं कि हे राजा सत्तम, मेरी कन्या ने आपके पुत्र को पति के रूप में वरा है और उसने जब इसको वरा है तो वो सब बातें जानती होगी और उनका विवाह संबंध सुखदायी होगा स्वर्ग के समान, इसमें कोई संशय नहीं है। तब राजन, मुझे आपके सुहृदय भावों को शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करो, यानी मुझे निराश मत करिए। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है, यानी यदि आपका पुत्र अयोग्य है तो भी वो मुझे पसंद है। इसी तरह से यदि मेरी कन्या अयोग्य है तो आप भी उसे स्वीकार कीजिए। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको अपनी पत्नी बनाने के निमित्त उसे ग्रहण करो। राजा द्युम्युत्सेन बोलते हैं कि हे राजन, मेरे विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने के थे, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कह दिया। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने
आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके इन्हें सभी ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक उनका विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके और परम हर्ष के साथ वापस अपने नगर को चले गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्ना अपनी पत्नी को पाकर अति प्रसन्न हुआ। इसी तरह सावित्री भी अपना इच्छित पति पाकर बहुत प्रसन्न होती है। अब अपने पिता के चले जाने पे वो अपने सारे आभूषणों को उतारकर वलकल के आभूषण पहन लेती है और काषाय के वस्त्रों को धारण कर लेती है। जैसा कि वनवासी लोग पहनते वैसे वस्त्र और आभूषण वो पहन लेती है। अपने राजसी वस्त्र और आभूषण को वो उतार देती है। सावित्री अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों से सेवा करके सबको वहाँ पे आश्रम में जितने भी लोग रहते थे सबको प्रसन्न करती है। इस प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को वो प्रसन्न करती जाती है। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न होता है, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती कि उसके पति की आयु थोड़ी सी है, तो वो ये बात सोचती रहती है। परंतु वे दोनों उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते हैं। इस प्रकार उनका कुछ समय बीत जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 25वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।